बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब चटपटी चाशनी के साथ। मैं हूं मीर नवीर। आज हम जी तज्जिया करने वाले हैं सियासत के ऊपर और बड़े ही अहम राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। इसमें हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं एक बंगाली बाबा साहब, और इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने मुँह इंज जिमें टोड मारने वाला कुकड़ हूँ। इनके बड़े बड़े दावे हैं, कहते हैं जी हुकूमतें कहीं आई कहीं गई, मैंने की हैं। और इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या तवीज़ दी है, किस किस पार्टी को क्या क्या इलम करके दिया। और यकीन कीजिए जिमें दिन का मुँह है, मेरे को लगता है कि कोई काम होया हो। साथ हमारे तशरीफ़ रखती हैं जी एक सियासतदान हैं, बड़ी मंझी हुई सियासतदान है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। लेकिन इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है और वो ये है कि ये इदारों के ऊपर तोहमतें बहुत ज़्यादा लगाती हैं। जनाब शहनाज गिल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाली बाबा साहब से। तो जी बंगाली बाबा साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। खोता बना देगा, बिल्ली बना देगा, कबूतर बना देगा। बाबा जी भुख बड़ी लगी, अगर तुम मैनू साग तड़के वाला बना दो तो। खबरदार बच्चा, सारे कम कर्ज करीदने हुण इत्थे भी नहीं कर। आप ये जो मुर्गी और कुक्कड़ बना रहे हैं, को थोड़े कुक्कड़ हमारे मुल्क में बना दे ताकि महंगाई कम हो सके और हमारी आवाम कुक्कड़ खा सके। देखिए मुझे सवाल करना है बंगाली बाबा, मुझे ये बताएं कि आपने ये सर के ऊपर डाउनलोडिंग का निशान क्यों बनाया? अरे सीधी सी बात है, पाकिस्तान का नेटवर्क खराब है और हमने अपने मोकलों को डाउनलोड करना शुरू कर दिया है बच्चा। वेरी फिट है मुँह। मुझे ये बताएं ज़रा बंगाली बाबा साहब, आपने अपना मुंह क्यों काला किया होगा? मेरे कम ही काले ने, मेरा मतलब है मैं काला इलम करना। या अल्लाह खैर। बंगाली बाबा साहब जी, आपके बारे में हमें ये पता चला कि आपने बड़ी बड़ी हुकूमतें गिराई हैं और बनाई हैं। ये पे लीग वाली हुकूमत भी आपके ही रहमो करम पे थी। हाँ, तो पे लीग की हुकूमत कैसे बनी? कैसे? वोटों से। तो इसमें आपका क्या कमाल है? भाई मैंने और मेरे मोकलों ने वोट डाला था। मुझे ये बताएं कि अब मैंने सुना है ये जो 24 नवंबर से ये जो लॉन्ग मार्च एक नाकाम हुआ है, ये भी आपने करवाया है? कोई आपके साथ उनके तनाज़ात चल रहे थे? ये बात किसी को न बताना, क्योंकि उन्होंने हदिया पूरा नहीं दिया था, इसलिए। कितना हदिया मांगा था? मैंने तो सिर्फ 500 करोड़ मांगा था। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ 500 रुपए का नोट दे दिया जिस पे ईद मुबारक लिखा हुआ था। आपने फिर क्या किया जी उस ईद मुबारक वाले का? मैंने क्या करना था, उसको खैर मुबारक कह के अपनी जेब में डाल दिया। बहुत अच्छे, आपने ख्यालात सुने जी बंगाली बाबा के, माशाल्लाह। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इनके इल्म का भी और इनके करतूतों का भी। गजब बेइज्जती है। मिस शहनाज गिल साहिबा बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह आजकल आप सोशल मीडिया पे, कि आपके ऊपर ये मुझे बताइएगा कि ये आपका नाम फिल्मी हीरोइन जैसा क्यों है? देखिए, हम लोगों के साथ फिल्में करते हैं। हमारी आवाम हमें एक मौका दे, हमें सड़कों पे निकलने का मौका चाहिए। हम इंसाफ करेंगे, हम हक की बात करेंगे, हम हक के सिवा कोई बात नहीं करते। और आप ये गंदी गंदी फूके मारना बंद कीजिए। आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? साढ़े घर च नमक नहीं है। आपको याद होगा कि हमारी हुकूमत के टाइम पर जीत गया इंग्लिश और हार गई महंगाई। बहुत अच्छे। मुझे ये बताएं आपकी पार्टी ने पहला कौन सा कोई अच्छा काम किया जो हम आपकी पार्टी को दोबारा मौका दे दें? आप जो सहाफ़ी हैं, आप बिके हुए हैं। ये सहाफत बिकी हुई है। मैं ये सब तरीके अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप सब बिके हुए हैं, नोटों से आपके मुंह भरे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सी रकम है जो मैं आपके मुंह पे मारूं और आप हक का साथ दें। विक्ट्री। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मतलब ये कि जहाँ पे नाज़रीन ये लोग, जहाँ पे आप लोग फंसना शुरू होते हैं ना, वहाँ पे आप इदारों पे और सहाफत पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये बाबा किसने बिठाया हुआ है? आपने सारे सवाल आपने मुझसे ही पूछने हैं। इस ढोंगी बाबा से भी कुछ पूछ लो। बंगाली बाबा जी, किक्कड़ बना देंगा, खोता बना देंगा, जहाज भी बना देंगा। वेरी गुड बाबा जी। तुसी कुछ बनाना ही है ना, तो तुसी पहले अपना 2 मरले का प्लाट बनाओ जो झुगियां ला के रहन डे उधर, मरे रहन जगह नहीं है। मुझे ये बताया, मैं सुनिया तुसी सुकियां रोटियां लेके भी तवीज़ लिख देंगे।
मुमकिन है जैसे असि तो लोहे ले लेने भी काम कर लेने हैं। अवाम को चाहिए ये लोहे लेने की जगह हमें वोट दे। वो अवाम उठे, अपनी आंखें खोले, ये लोहे बैर में और देन देन नू बंद करें और हमें वोट डालें। विक्ट्री। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? देखिए मोहतरमा, आप अब बीच में ना बोलिएगा। आपसे सवाल हुआ ही नहीं, जब आपसे सवाल होगा तब बोलेगा, बीच में क्यों बोल रही हैं? आप सहाफी बिके हुए हैं, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ। अपनी रकम बताइए, मैं आपका मुंह नोटों से भर के, ताकि आप हक का साथ दें, आप सच की बात करें, आप हमारी टीम का साथ खामोश दें। खामोश, अगर आप इसी तरह बोलती रही तो मैं आपको बाहर निकलवा दूंगा। हम तो चाहते हैं कि एनआरओ हमें दिया जाए, हम बाहर निकलें। हमें जेलों में डाला गया है, कई कई सालों के हमारे लिबास सिले पड़े हुए, हमारा मेकअप, हमारे कपड़े सब हमारे बक्सों में बंद है। हमें बाहर जाने का मौका दें ताकि हम वो पहने, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। हमें लाइफस्टाइल जीने का पूरा हक है, ना कि जेलों में गुजारने का। विक्ट्री। जैसे आपके ख्यालात है ना मैडम, मेरा ख्याल है आपको बाहर नहीं अंदर जाना चाहिए। तुम सहाफी बिके हुए हो, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ और बार बार बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। ये सहाफत बिक चुकी है। इस सहाफत को पैसे चाहिए जो कि पे लीग ने तुम्हारे मुंह में ठूसे हुए हैं। निकालो वो पैसा, बताओ मुझे वो रकम, ताकि तुम भी अपना वो सच बोलो इस प्रोग्राम में बैठ कर। खबरदार, चल झूठी। मैनू लार्ज पीजे का वादा करके 150 रुपए का बर्गर खुआने के इन्होंने पैसे कितों देगी? आप शायद भूल रहे हैं कि 150 रुपए का बर्गर था। हमारी हुकूमत में डबल अंडे वाला 150 रुपए का बर्गर था। अब 500 रुपए का बर्गर है। मैंने आपको 150 रुपए का बर्गर खिलाया था। 350 रुपए अपना जायज कैश दे दे। पिछली बार की तरह इजी पैसा मुझे मत दीजिएगा, उस पर सेंडिंग नहीं होती। या अल्लाह खैर। बंगाली बाबा जी सारी बातें छोड़ें, आपने नाजरीन इनके करतूतें देखी हैं। बंगाली बाबा जी, आप मुझे कोई अपनी करामत दिखाएं। तुमसे ना हो पाएगा। बहुत है करामात, कौन सी पूछोगे बच्चा? कोई एक जो सबसे अच्छी करामत को जिन शिन निकालने वाली बता दें। मैंने एक दफा एक गांव में जिन निकालने गया, वहां एक खूबसूरत लड़की निकाल के आ गया। उसमें अब 10 बच्चे हैं। उन बच्चों को आप सड़कों पे लाएं, उन बच्चों को आप रोडों पे निकालें, उनके पैम्पर बदलेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, उनके फीडर्स में दूध भरेंगे। ये साबित करेगी हमारी टीम, हमारी पार्टी ये साबित करेगी कि नौ मौलूद बच्चे भी हमारी पार्टी में एहतजाज के लिए सड़कों पे निकले, रुले हैं, बहुत बुरी तरह से रुले गए हैं। जहाँ पर हमने उनका पैम्पर पूरा किया, उनकी पॉटी साफ की, उनको दूध पिलाया गया, उनके दूध का अरेंजमेंट किया। ऐसी मिसाल हम विक्ट्री। यार बंगाली बाबा, अपनी करामत दस, बगैरतियां ना दस। करामत आपे फोन कर ले, मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं है। या अल्लाह, मैंने सुना है ये सियासी पार्टियां आपसे इल्म करवाती हैं। आप मुझसे डर रहे हैं। शायद आप भूल गए हैं कि इस प्रोग्राम में मैं भी हूँ, और आप ये भी भूल गए हैं कि अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं हक की बात करूंगी, मैं सच का साथ दूंगी, मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग बात करूंगी। आप चाहते हैं कि आप मुझसे सवाल ना करें, आप सिर्फ इस बंगाली बाबा के बदबूदार मुंह से निकलती हुई बातें कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम में बोल बोल के हक की बातें कर करके मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मैं चुप नहीं करूंगी। मेरी आवाज बैठ जाए, लेट जाए, सो जाए, मैं अपनी हक की बात करती रहूंगी, अपनी आवाम की आवाज। आप बार बार मुझे कह रही बिके हुए। आप मुझे ये बताएं, मुझे 100 करोड़ दे सकती हैं? आप लाइव शो में बैठकर मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत रही है, लाइव शो नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, बाद में एडिट होगा। हमारी पार्टी हक की बात करती है, चाहे ये प्रोग्राम लाइव है, चाहे ये रिकॉर्डेड है, चाहे ये उठा हुआ है, चाहे ये लेटा हुआ है, चाहे ये सोया हुआ है, हम हक और सच की बात करते हैं। मैं ये साबित कर दूंगी कि इन सहाफी, जितने भी आप सहाफी बिके हुए हैं, आप लोगों ने पैसा खाया हुआ है। मुझे बताइए, पे लीग ने आपको कितना पैसा दिया है? मैं आपके मुंह में ठूसूं और आप मुझसे सच और हक की बात पर आए। विक्ट्री। शनाज बीबी, तवीज रख लो, बाकी के पैसे जायज कैश कर देना। बाबा जी, इस पे आपने बहुत गंदे दांत मारे हुए हैं। मोकला नू दबा के रखना पैंदा है। बाबू ये तवीज कौन सा और आप लोग क्या करने वाले हैं? ये बंगाली बाबा, आप 150 का बर्गर भूल रहे हैं। डबल अंडे वाला बर्गर मेरी हुकूमत में था। हमारी पार्टी में 150 रुपए का बर्गर मिल रहा था डबल अंडे के साथ। इनका हदिया कितना है? पे लीग के साथ ही मिलकर 500 का अंडा है, ये आवाम जानती है। आपने इनको कितना हदिया देना है? हदिया मैंने इनको 150 रुपए का बर्गर था, 350 रुपए रहते थे जो जायज कैश दे दूंगी। पिछली दफा की तरह
इसी पैसे का नंबर मुझे नहीं दीजिएगा। यार लेकिन नाजरीन देखें देखें, एक मिनट, ना 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 ना, देखें यहाँ बातें करोड़ों की हो रही हैं और कहा 350 की, यानी कि 350 रुपया। आप सहाफी बिके हुए हैं, मुझे बोलने दे। मेरे 150 बर्गर को दबाएं मत, इस मुद्दे को बिठाएं मत। आप अवाम तय करें, आपकी माशूकाएं क्या 150 रुपए का बर्गर खाना पसंद करेंगी? आपकी जेब इजाजत देती है, आप उनको लेकर जाते हैं। मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी अफोर्ड करना मुश्किल है इस दौर में। अगर 500 के बर्गर खिलाते रहेंगे तो पेट्रोल कहां से डालेंगे? हमारी पार्टी को वोट दे, सड़कों पे निकले, अवाम निकलो निकलो, हमारा साथ दो, हक की बात करो। 150 बर्गर विक्ट्री। इंज दी औरतां होंदियां ने, पहली रात या बंदे ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ दे। किस तरह की औरतें आ गई यार। मतलब अब इनको वोट इसलिए दें कि ताकि ये बर्गर 150 का करें और हम अपनी मशूकों को 150 का बर्गर खिला सके। उनके नौमौलूद बच्चे सड़कों पे आके पैम्पर सड़कों के ऊपर पहने, ये क्या कौन सी सच्चाई की बात हो रही है। आप सब बिके हुए हैं, ये सारे लोग बिके हुए हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ अवाम, ये सब बिके हुए हैं। ओए बाबा, पैसे इनके मुंह में ओए बाबा, गए हैं। ओए बंगाली बाबा, ओए मां दी जुतियां बेच के बूटी पीने लिया बाबा, ओए अब्बे दी साइकिल बेच के लोड कराने लिया बाबा, ओए बुड्ढी को रोज 50 रुपए खर्चा लेके आना लिया बाबा। तुम यहाँ पर जो मुझे ये तावीज ये तवीज दिया क्यों इसे? न्याम 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 मेरी जेब च पिया सी, मैं इहनू देता। मैनू ये भी नहीं पता कि ये काम केड़े आंदा। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि इस तावीज में है क्या, तो ये तुमने मुझे दिया क्यों? नकली बाबा, मां ने जुतियां बेच के बुट्टी खरीदने वाले बाबा, ए मैं कह चुका हूं, साइकिल बेच के तुसी लोड कराने वाले बाबा, ए नकली बालियां पहन के तुसी किथों बाबा बने हो? आपने हमारा वक्त ये बाबा तुम पे तवीज डाल रहा है, ये बाबा पे तवीज डाल रहा है, ये बाबा अपीलन कर रहा है, आप सब बिके हुए हैं। ये बाबा अपीलन कर रहा है। हमारी टीम पर जादू या कर अल्लाह, है, हमारे मुल्क या अल्लाह, हमारे इंटरनेट को स्लो कर दिया है। हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, हमारा टिकटॉक नहीं चल रहा, हमारी आवाज को ओ खामोश, ओ खामोश, चुप हो जा, ओ मेरी ये बहने चुप हो जा, ओ मेरी ये बहने चुप हो जा, ओ मेरे चुप हो जा। नाज़रीन 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 मैंने माफ कर दे। हमारा जिंदाबाद, एक मिनट रिहा करो हमारे लीडर को, रिहा। एक मिनट नाज़रीन, नाज़रीन मैंने माफ कर दियो, नाज़रीन मैंने तुसी तो भी मैंने माफ कर दियो यार। अब रह जोड़े पाकिस्तान अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शान खान जिंदाबाद, शान खान जिंदाबाद। कदम बढ़ाओ, आगे निकलो, सड़कों पे निकलो। कट कर दो।